अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर नंबर 16 है और चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है इसको थोड़ा सा हमने जो है वो डिस्कस करना है। देखिए बेटा, सबसे पहले बात यह है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम जो जनरेट करते हैं वो एसी जनरेटर से करते हैं। ये हम पहले जो है वो कर चुके हैं कि एसी जनरेटर क्या होता है। जनरेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है जी। तो हम जो एसी करंट या इसके अलावा हम कह सकते हैं एसी करंट भी कह सकते हैं और इसको हम एसी वोल्टेज भी कह सकते हैं। इसको हम जनरेटर से जो है वो जनरेट करते हैं। इसके अलावा पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई जो होती है ये भी एसी करंट को जनरेट कर सकती है और उसके मतलब जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हम वहाँ से भी जो है वो एसी करंट या एसी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपको मज़ीद में जो है वो बता नहीं सकता। चलिए जी, हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन की कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। देखिए बेटा, इसके लिए जो है वो हम साइनसॉइडल वेव्स लेते हैं। उसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो है वो हमारे पास करंट है, तो इस तरह करंट अपनी वैल्यू को चेंज करता है। वैल्यू को क्या मतलब, कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट होता है और कभी नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो हर वक्त अपनी वैल्यू को, अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता है। तो हम यूं कह सकते हैं, मतलब अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में चला गया, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल में चला गया। तो हम कह सकते हैं द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। क्या है डेफिनेशन जी? द करंट विच चेंज कंटिन्यूसली डायरेक्शन, या हम अकॉर्डिंग टू बुक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। द करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव। अब इसकी हम सर्किट डायग्राम से भी इसको मतलब हम यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो एसी सोर्स ले लेते हैं। ये हमारे पास एसी सोर्स है, इसको जाकर मैं अटैच कर देता हूँ किसी लोड के साथ। लोड मीन यहाँ पर आप रजिस्टर कह सकते हैं। अच्छा, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो आपको पता है पॉजिटिव होता है और नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव। या ऊपर वाले को ए कह दो, नीचे वाले को बी कह दो। तो अब जब हम इसको देखते हैं, इसकी डायरेक्शन को, तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको ज़ीरो से लेकर T/2 तक, T/2 तक। मतलब यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो करंट है, इधर ज़ीरो होता है। जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है यहाँ तक, वो होती है 0 से लेकर T/2 तक। और यहाँ का ये जो पॉइंट होगा ये होगा T/4, मतलब क्वार्टर में। क्या है कि हमेशा जब हम किसी लोड को सोर्स से अटैच करते हैं तो करंट इस तरीके से फ्लो होता है। मतलब पॉजिटिव से जाता है वो किस तरफ, नेगेटिव। पॉजिटिव से वो मूव कर जाता है नेगेटिव। अब जब पॉजिटिव से नेगेटिव वो मूव करता है तो फर्स्ट पॉजिटिव जो साइकिल होता है तो वो होता है 0 से लेकर T/2 तक। मतलब एक जो हाफ साइकिल है उसका ये क्वार्टर है, तो उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। और इसी तरह अगर हम इसका एक और बनाना चाहें, मतलब अब नेगेटिव के हवाले से, ये तो थी पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। जब नेगेटिव पोलैरिटी यूं होती है, मतलब इस तरह यहाँ तक, अब ये होगी T/2 से लेकर T तक,
तो यहाँ पर कह सकते हैं T/2 से लेकर T तक। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, गालबन ये बन जाएगी हमारे पास जो है वो 3T/ इस तरीके से हम कह सकते हैं ना जी, 3T/2। अच्छा बहरहाल उसके बाद ये अब इसमें जो करंट होगा ये फ्लो होगा। अब ये पोलैरिटी चेंज हो जाए, ऊपर नेगेटिव हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये AC सोर्स, मतलब इसको अब आप A कह दोगे, इसको भी। अब जो करंट होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, वो नेगेटिव से फ्लो करता है किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर वो 0 से T/2 और नेगेटिव, अब यहाँ तक पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये अब नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ये फ्लो करेगा T/2 से लेकर T। यहाँ जो है क्वार्टर के अंदर ये 3T/4 हो जाएगा और यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारे पास T हो जाएगा। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर वक्त जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो हम इसलिए कहते हैं द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अब हम इसके बाद इसकी जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको भी हम जो है वो देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के हवाले से।